बाबा जी के पास अरदास मांगने जा रही हूँ और शुक्राना करने जा रही हूँ, थैंक यू बोलने जा रही हूँ। मेरी गाल बता रही हूँ मैं अमृतसर में हूँ। है क्या? मेरी गाल बता रही थी मैं अमृतसर में ऐप खुले पड़े हैं। उसकी बॉडी बता रही है कि वो अमृतसर में। इन शॉर्ट हम अमृतसर में हैं। अरे अपनी दुकान है, अपनी शॉप है मेरी। एकम पंजाबी जुत्ती। पहली बार मैं अपनी मम्मी पापा के साथ आई थी और दादी भी साथ में थी। इस वक्त बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग आ रही है, थोड़ा सा रोना आ रहा है। भगवान बाबा जी से अरदास करनी है, माफ़ी मांगनी है, थैंक यू बोलना है। देख रहे हो ये पंजाब के खाने का, पंजाब का खाना मक्खन से भरा हुआ है। गुड मॉर्निंग एवरीबडी। आज है 8 दिसंबर और बज रहे हैं सुबह के 6 और आंचल अरोड़ा आज बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि एक, वो सदियों बाद ट्रेन में ट्रैवल करने वाली है, बी, वो सदियों बाद ट्रैवल करने वाली है। 2021 का ये मेरा दूसरा ट्रैवल है। मतलब ये मेरे पे सूट नहीं करता है कि मेरा नाम मिस ट्रैवल पॉटर है और मैं साल में बस दूसरी बार जा रही हूँ। मगर आप सबको पता होगा, नहीं पता तो यू कैन सी द नी सीरीज एपिसोड की मेरी नी सर्जरी हुई थी एंड आई हैव गॉन थ्रू अ कपल ऑफ सर्जरीज जिसकी वजह से मैं ट्रैवल नहीं कर पाई। अब फाइनली ये है कि मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? अमृतसर जा रही हूँ और बाबा जी के पास अरदास मांगने जा रही हूँ और शुक्राना करने जा रही हूँ, थैंक यू बोलने जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा मन किया, एक इंस्टेंट वन डे प्लान बना लिया अमृतसर का और माता आ गई है। ये माता ने पैक कर दिए हैं बादाम, अखरोट, मस्त चीज़ सब पैक कर दिए हैं। फिनिश करना है सारा, ठीक है। सो द प्लान इज़ कि अचानक से बहुत मन किया कि, नॉट अचानक से, बेसिकली जनवरी में 1 महीने बाद जाने का प्लान था क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड एक हैग्रिड एक भुवनेश तनेजा, उसका बर्थडे आता है तो हमारा प्लान था कि हम उसके बर्थडे पे अमृतसर जाएंगे। मगर क्योंकि आसार है कि थर्ड वेव आ सकती है तो इसकी वजह से हमने प्लान को प्रीपोन कर दिया। एक और वजह है, एकम जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है उसकी भाई की शादी है जनवरी में, तो हम जनवरी में जा नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने इंस्टेंटली प्लान बना लिया कि नहीं जी अब तो जाना है एंड सुपर एक्साइटेड। और मतलब एक बात बता दूँ, आई मिस ट्रैवलिंग सो मच, आई मिस द स्मेल ऑफ एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन एंड देयर इज सम जॉय इन लीविंग योर सिटी। तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। एक तो बहुत ज़्यादा टाइम बाद कैमरा उठाकर बात कर रही हूँ, सो आई एम प्रिटी हैप्पी, यू कैन सी क्लियरली ऑन माई फेस, क्योंकि MTP जोन में आ रही है ट्रैवल करने के। तो ये कहानी है, अब जल्दी से निकलते हैं क्योंकि भूवी और एकम तो निकल चुके हैं अपने घर से। पापा रेडी? Yeah, I'm ready. माता ओके बाय। हाँ भाई आ रही है। तो आपका कितना ETA दिखा रहा है? ठीक है भाई। एकम और भूवी इसी कार में आ रहे हैं। अब एकम और भूवी का सामान इस गाड़ी में शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि वो इस गाड़ी में आ रहे हैं और फिर आगे तक जाते हैं किसी ग्रीन वाले में। भाई गाड़ी ये रेलवे स्टेशन है। मैं तो ऐसा लग रहा है मुझे पहली बार आ रही हूँ मैं रेलवे स्टेशन। बाय। नो प्लेटफॉर्म पे। तो अभी क्या सीन है? अभी हम पहुंच गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 9, प्लेटफॉर्म नंबर 10। तो अभी घुसने की मेरी औकात नहीं है वैसे। कहाँ? यहाँ घुसना है। यहाँ घुसना है। एक मिनट दोबारा से रीटेक। प्लेटफॉर्म नंबर 10। ये इसके काम देख लो जरा कुड़ी के, बताइयो। एक चीज भूल गई मैं, अपनी जैकेट। खाना चाहेंगे आप?
अमृतसर पहुंच गए हैं। गोपी भैया हमें लेने आए हैं। गोपी भैया सत श्री अकाल कर दो सबको, सब लोग सत श्री अकाल। और पीछे एकम और भूवी बैठे हैं। अच्छी सी फील आ रही है क्योंकि पहली बार मैं ऐसे गोप्रो पे ब्लॉग कर रही हूँ। और सफ़र अच्छा भी था, हम सारे सोते हुए आए, एकम और मैं एटलीस्ट, और भूवी नेटफ्लिक्स पे ऑफिस देख रहा था। यही अपडेट है। हाँ मैं भी नहीं सोई, उस बच्चे ने सोने नहीं दिया। एक बच्चा था कोच में, इतना रोए। फ्लैशबैक। जान खा गया। तो बस यही अपडेट है। और भैया हम कहाँ जा रहे हैं? कॉफी पीने। सो कट टू कॉफी। एकम थोड़ी सी नाराज है क्योंकि मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं कैमरा नहीं खोलने वाली। नहीं मतलब मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं व्लॉग पे ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करना है। व्लॉग की इतनी खास टेंशन नहीं हो रही है। फिर तुम लोग बीच बीच में काम निकाल के बैठ रहे हो और होटल का नाम जाना तुमने वेकेशन रखा हुआ है। नहीं यार वो निकाल के नहीं बैठ रहे, वो 3 चेकलिस्ट हमारी लगी हुई है। फिलहाल अभी हम घुस रहे हैं कॉफी पीने। पार्किंग में गाड़ी लगा के यहाँ आ गए और ये महाराजा रणजीत सिंह जी की स्टैचू है। मैं तो बहुत ज़्यादा टाइम बाद आ रही हूँ। पंजाबी में लाडली लिखा फोटो दिखा के हमने चेक इन किया है ना? फोटो नहीं मेरे को। वी हैव फाइनली चेक्ड इन टू आवर होटल। ये जो होटल है इसका नाम है वेकेशन इन होटल और ये मेन मार्केट। नहीं आप पहले बोल लीजिए, हम नहीं बोलते। स्नान का सामान। अच्छा नहीं मैंने नहीं करना। आई विल रादर गो आउटसाइड एंड स्पीक। ये लोग मुझे अंदर ब्लॉगिंग नहीं करने दे रहे, बातें करने जा रहे हैं। तो मैं बाहर आके ये बात बोल रही हूँ क्योंकि अब मैं क्रैश होने वाली हूँ। वी हैव फाइनली चेक्ड इन टू आवर होटल और होटल का नाम है वेकेशन इन। ये वाला जो होटल है ये हमने मेक माई ट्रिप, ईज माई ट्रिप सब पे देखा था। क्लोज प्रॉक्सिमिटी में गोल्डन टेम्पल की चाहिए, वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो 200 मीटर की दूरी पर ही है मेन मार्केट में। इट्स अ वेरी नाइस होटल। जो कंज्यूमर पोर्टल्स हैं उन पर दिस hotel was costing around 4700 for 2 nights for 3 adults, मगर क्योंकि I have my travel company and I managed to get it around 3700 rupees less, so 3700 for 2 nights for 3 adults is a very cheap and best cost। और होटल भी काफ़ी अच्छा है, नीट एंड क्लीन, ऐसा नहीं है कि बजट होटल है। इट्स अ वेरी नाइस होटल। बट एक टिप और है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अच्छे होटल्स कौन से हैं ऑन कंज्यूमर पोर्टल्स। रादर देन बुकिंग ऑनलाइन यू कैन कम हियर एंड डायरेक्टली टेक द होटल, क्योंकि यहाँ पे सस्ते कर देते हैं जब आप ऑन साइट आकर लेते हो। क्योंकि रूम ट्रिपल ऑक्यूपेंसी पे है और रात को बेडिंग लगाने वाले थे, मगर आज का हमारा प्लान यही है कि आज हम रेस्ट करने वाले हैं। टुडे इज़ 8 दिसंबर। हम और अभी कभी 6 बज रहे हैं, 6 या 6:30 बज रहे हैं शाम के 6:30 बज रहे हैं। और हमारा प्लान यही है कि अभी हम डिनर करने जाएंगे बाहर और फिर वापस आकर सो जाएंगे, क्योंकि हमने सुबह सुबह हरमिंदर साहिब जाना है 2 बजे पालकी साहिब देखने। तो कल से हम घूमना शुरू करेंगे। आज का प्लान यही है कि बस रेस्ट करना है, तो इसलिए हमने बेडिंग वाले भैया को बोल दिया है कि अभी बिछा दो। बाकी हमारा सफ़र सही रहा और मिलते हैं डिनर टेबल पे। अब होटल से निकल के खाने के लिए आए हैं डिनर। मेरी गाल बता रही थी मैं अमृतसर में ऐप खुले पड़े हैं। उसकी बॉडी बता रही है कि वो अमृतसर में, इन शॉर्ट हम अमृतसर में हैं।
अभी डिनर करके निकले हैं, मस्त पंजाबी खाना खाया और अभी मार्केट में आए हैं, जस्ट बाहर ही निकले हैं और डिसाइड कर रहे हैं कि गुलाब जामुन खाना है या कुल्फी या फिर सब इनको सब खाना है। मुझे खानी है जलेबी गल, वो कल होएगा ना, जलेबी डिसाइडेड है कल है। गुलाब जामुन भी कल है। नहीं गुलाब जामुन अभी ट्राई होगा। हाँ, इसको गुलाब जामुन खाना है तो अभी ट्राई हो नहीं, सकता है। क्योंकि वो मेजर लिस्ट में गुलाब जामुन नहीं है ना। मेजर लिस्ट में गुलाब जामुन है, घी वाला कल खा लेना गुलाब जामुन भी, क्या दिक्कत है तुमको? तो पेट बुरा मान देगा तेरा, कल भी खा लेगी तो आज भी खा लेंगे तो पेट बुरा मान जाएगा। जलेबी में तो मान जाएगा कि भाई एक्सक्लूसिविटी होनी चाहिए, दिन में खाना कैमरे पे। कैमरा रात में भी अच्छा कैप्चर करता है यार। अब इसके सामने बोलूंगा ना पूरा मान जाएगा। दिन में खाना कैमरे में। गुड वन। और दूसरी चीज, मैं मार्केट में आई हूँ मेन, ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है इतना अच्छी फीलिंग आ रही है, इतनी अच्छी वाइब आ रही है क्योंकि सारा लाइटेड है और ये जो वाली स्ट्रीट लाइट है थोड़ी यूरोपियन फील दे रही है मेरे को, क्योंकि यूरोप की याद आ गई मुझे, बट देसी यूरोपियन फील्स बेसिकली। और एक और खास बात जो नोटिस की, यहाँ पे सारे दुकानों का जो कलर है कॉम्प्लेक्स का एक ही है और नेम प्लेट्स भी सबकी एक ही है, कोई अलग कलर का नहीं रख सकता है, अलाउड नहीं है। और सबने अपनी दुकानों का नाम ऐसे रखा हुआ है, इंग्लिश में और पंजाबी में। इट्स नाइस। तो पूरा कॉम्प्लेक्स फुल पंजाबी अमृतसरी वाइब दे रहा है और मैं तो कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ। एक तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम बाद आई हूँ अमृतसर, दूसरा मैं बहुत टाइम ज़्यादा बाद बाहर निकली हूँ घर के, और तीसरा मुझे ग्रैटिट्यूड फीलिंग आ रही है क्योंकि 3 महीने पहले मैं खुद को इमेजिन नहीं कर पा रही थी ऐसे चलते हुए देखना किसी और सिटी में, मगर अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। ऑल गुड वाइब्स। फिलहाल अभी तक हमारी लड़ाई जारी है कि हम क्या खाने वाले। मूवी इज ट्राइंग टू कन्विंस मी कि जलेबी कल के लिए छोड़ दे, एक्सक्लूसिविटी मेंटेन करके। मोमोज छी यार, यहाँ पे यहाँ की कोई मोमोज क्यों खाएगा? बहन तेरा प्रोटीन भी नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। भी नहीं। अरे वाले खड़े हो गए, येलो प्रोटीन येलो प्रोटीन। ये इसके पास कुछ है, ये क्या है? ये फिरनी है, फिरनी है, ये फिरनी है। तुमसे ज्यादा मुझे पता है। एक चीज पता है, बोल दी बस। अच्छा तुम्हें कुछ नहीं पता। ये देख, गाजर का हलवा, गुलाब जामुन, गरम दूध। बता क्या चाहिए? गरम दूध ले ले, एक गरम दूध। असली कुछ भी करके ये बहुत ही मैं कह रही हूँ कि बहुत ही शातिर इंसान है। इसको गुलाब जामुन खाना था, इसने ले लिया और इसने मेरे को स्किप करवा दी जलेबी। अल्टीमेटली ये जीत रहा है। ये तो दिखाना चाहता है कि तू जीत रहा है। क्या लिया उसने, ये बताओ? तेरे हाथ में है वो, ये देख, ये तेरे हाथ में नहीं, ये देख, छोड़ गया ये देखो, फटा हुआ गुलाब जामुन छोड़ गया वो। अभी खाते में, अभी इसके बाद जो नेक्स्ट फुटेज लगेगी ना वो यही लगेगी खाते में। बैटरी लो हो जाएगी। फोन है मेरे पास। ये इसका है ना? नहीं है यार, गरम नहीं है। गरम दूध, हाँ इसकी खुशबू, द फ्रेग्रेंस, नाइस। अब ये कौन खा रहा है? ये किसने लिया? ये मैं चम्मच से देख रहा हूँ भाई कैसा हो रहा है। हाँ। कुछ नहीं दिख रहा, सब बोतलों ने कवर कर रखा है। ना सब दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। सब दिख रहा है। कुछ नहीं दिख रहा, मैं भी नहीं दिख रहा। हाँ, ये दिन में जो क्या साफ करके दिन में कैफे कॉफी डे में मैंने हॉट कॉफी ऑर्डर की। तो भूमि ने इसके लिए कॉफी बचाई थी, स्पेशली कोल्ड कॉफी टेस्ट कराने के लिए। उसके साथ ना शुगर वाले सैशे पड़े होते, तो मैंने उसका ऊपर से रैप ऐसा फाड़ के, मेरे को नहीं पता उसके अंदर कॉफी है, मैंने उसके अंदर दिख रहा था, ठीक है, क्लियर ग्लास में दिख रहा था। उसके ऊपर कुछ रैप था, वो नहीं दिख रहा था मुझे। मैंने हॉट कॉफी ली थी और मैंने कहा था कि कोल्ड कॉफी तुम लोग ऑर्डर करो, मेरे लिए छोड़ देना। उसने उसके अंदर कचरे डाल दिए। कौन करता है ऐसे यार? यस, खरूल। व्हाट इज खरूल नाउ? हाथा में खरूल है। मूड खराब। आगे हैंड में तू लेगा नहीं मतलब? चल यार खाओ, चीयर्स भाई साहब। ਕੱਟ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ फटाफट खाओ। ਆਉਂਦੇ ਚੁੱਕਣਾ ਕਰਨਾ ਲਗਾ ਛੇਤੀ ਕੱਟ ਚੋ ਕੱਟ ਦੇ हमारे हाथ में कुछ नहीं है ना, अब यही तो बात है। ठंडा हो रहा है वो। ठंडा तो सभी है, अब क्या करें। दे दूध तो दे यार, दूध पीना मेरे को। तू अपना गुलाब जामुन खाओ।
देखो गाइस देखो ले माल पानी सब नीचे इसका, ये देख तेरा मैं ये हेल्दी पी रहा हूँ, हेल्दी। ये कितना शातिर है भाई साहब, मुड़ के पूरा गुलाब जामुन खा गया। मुझे टेस्ट भी नहीं कराया। ये ऐसे ब्लॉग बनाने वालों को ही नहीं मिलता कभी। तनेजा रेडी होके बैठा हुआ है। हे कम ओ अभी इसका मॉडल वर्जन कन्वर्ट हो गया है बहन जी में। अभी तो ये ऐसे खड़ी थी, मैं कह रही थी ये तो कहर ढा रही है। आर यू गाइस एक्साइटेड? मूवी की शक्ल देख, एक्साइटमेंट वाली। ये इसका एक्साइटमेंट भी है। नहा के नहीं जाते ना, नहा के जाएंगे तो ठीक है। एक अप इज इन द मूड। 3 दिसंबर रात के 2 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं हरमिंदर साहिब के दर्शन करने। कैमरा अलाउड नहीं है गुरुद्वारे के अंदर, इसलिए मैं अभी बता रही हूँ मैं दर्शन करने जा रही हूँ। दर्शन आपको करा दूंगी फ़ोन से शूट करके। और एक्साइटेड, तो मुझे तो रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मैं ट्रेन में सो गई थी, मगर भुवनेश नहीं सोया था तो वो सो गया, एकम भी सो गई। बहुत रैंडम प्लान किया है और आई एम हैप्पी लाइक स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि मैं जा रही हूँ गोल्डन टेम्पल। आई एम हैप्पी कि ये डिसीजन एकदम से ले लिया गया। कभी कभी फास्ट होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग स्किल्स, कभी कभी रैंडम प्लान्स वर्कआउट कर देते हैं। आ गए हम गुरुद्वारा। थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ इस वक्त, मगर इस वक्त ज़मीन इतनी ज़्यादा ठंडी हो रही है जैसे गर्मी में गर्म टाइल्स पे कभी चले हो, चलने पे जो आग निकलती है ना, वैसी ही सेम आग ठंडी टाइल्स पे निकलने पे लग रही है। और मुझे चाइना की याद आ गई जब बर्फ़ पे परफॉर्म करना पड़ता था। मगर भगवान जी ने बुलाया तो सब मंजूर है। और लाइफ में दूसरी बार गोल्डन टेम्पल आ रही हूँ और फॉर्चुनेट इनफ कि अपने 2 बेस्ट फ्रेंड्स के साथ आ रही हूँ। फैमिली के साथ भी दोबारा आने का मौका मिलेगा तो पक्का आऊँगी, मगर पहली बार मैं अपनी मम्मी पापा के साथ आई थी और दादी भी साथ में थी। इस वक्त बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग आ रही है। थोड़ा सा रोना आ रहा है। भगवान बाबा जी से अरदास करनी है, माफ़ी मांगनी है, थैंक यू बोलना है। अभी चलते हैं अंदर दर्शन करने के लिए। आगे बाबा जी आगे से जो गोल्डन टेम्पल में गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है, जब सुखासन होता है रात को तो बाबा जी को वो सामने ले जाते हैं सब तक अच्छा तो जब वापस सुबह प्रकाश होता है, प्रकाश से पहले बाबा जी को वापस जाकर संगत यहाँ पे लेके आती है एंड यहाँ पे आके प्रकाश शुरू होता है। अभी बज रहे हैं 6:45 और हम दर्शन करके निकले थे करीब 3:15 बजे या 3:30 बजे। हम दर्शन करके निकल भी गए थे अंदर से, और फिर 2 घंटे बाहर बैठे, पालकी साहिब जी का वेट किया। पालकी साहिब जी 5 बजे 5 साढ़े 5 करीब आई और मैंने मम्मी को वीडियो कॉल भी करी। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ वन ऑफ दोज पीसफुल एंड ब्यूटीफुल प्लेस आई हैव एवर बीन टू। आई मीन एक तो होता है कि आपको फीलिंग कैसी हो रही है यहाँ पर, और एक होता है ये दिखती कैसी है। आई मीन एक ह्यूमन के पास देयर आर 3 मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक तो आपकी आँखें और आप फील कैसे कर सकते हो, टच, और दूसरा आप क्या सुन रहे हो। और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है तीनों कम्युनिकेशन का वो अद्भुत है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसी जगह है यहाँ पे जहाँ पे आपको बैठकर सॉलिट्यूड मिलता है, एक सेंस ऑफ कामनेस मिलती है, एक ऐसी फीलिंग आती है जहाँ पे आप अपने आप को सरेंडर करना चाहते हो और अपनी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने का मौका मिलता है, अपने आप को सेल्फ एनालाइज करने का मौका मिलता है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने का मौका मिलता है, और रे ऑफ होप मिलती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मोटिवेशन मिलती है कि बाबा जी सब ठीक कर देंगे, और आप शुक्राना करते हो आप अपनी बेस्ट ऑफ ज़िंदगी का जो आपके पास है। उनकी ब्लेसिंग्स रही तो और ज़िंदगी कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकती है।
और मेरे लिए तो अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट है क्योंकि आई बिन थ्रू अ लॉट और आई वॉज एबल टू कनेक्ट द डॉट्स कि अगर बाबा जी ने मुझे इन सिचुएशंस में डाला है तो कोई गॉड मास्टर प्लान रहा होगा पक्का कि जो मैं अभी नहीं समझ पा रही, मगर शायद यहाँ पे आना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी था मेरे लिए फॉर अ गुड स्टार्ट, फॉर अ हेल्दी स्टार्ट, एंड आई रियली फील कि आई विल बी एबल टू कम बैक ऑन ट्रैक आफ्टर दिस, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, करियर वाइज, विद फैमिली। बहुत अच्छी फीलिंग है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की। एक तो इतने खूबसूरत जगह है ये, क्योंकि जो गोल्डन टेम्पल का गोल्ड पार्ट है ना वो सबके चेहरों पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो एक अलग सा ग्लो आ रहा है सबके चेहरों पे। पानी पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, पानी इतना सुंदर लग रहा है सरोवर। और हम ऊपर भी गए और छत देखी जहाँ से हमने सनराइज़ देखने का प्लान किया था, मगर अभी सनराइज़ 7:15 के करीब होगा तो आधा घंटा और वेट करना पड़ेगा। ऑलरेडी हमें 3-4 घंटे यहाँ पे हो चुके हैं। तो सुबह जब ऊपर गए पौड़ियाँ चढ़ के तो इतनी सारी चीज़ें नोटिस की, जो इतनी इंट्रिकेसीज हैं पूरे गोल्डन टेम्पल के अंदर से, इतनी प्यारी कारीगरी करी गई है। और कारीगरी को सारा रिस्टोर करने के लिए ग्लास लगाया हुआ है, फ्रेम लगाया हुआ है ताकि वो इंटैक्ट रहे, और कुछ तो रिस्टोर भी करी गई है। और वेजिटेबल पेंटिंग, जो थोड़ी बहुत कारीगरी मुझे सेम लगी जो जयपुर के फोर्ट्स में होती थी, मगर हर फ्लोर में अलग अलग कारीगरी है, तो ऑब्वियसली रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है। बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, बहुत काम प्लेस है। कल में डिस्कशन हो रही थी कि लंगर चख के जाना है या नहीं जाना है, या फिर सिर्फ चाय चख के जानी है, मगर ऑब्वियसली यहाँ पे बार बार आने का मौका तो मिलता नहीं है, तो चखना तो ज़रूरी है। चाहे बाहर जाके कुलचे छोले खाने का प्लान है, मगर फिर भी चखना तो था, तो थोड़ा थोड़ा लंगर चखेंगे। एकम कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। मार्केट कैसी है? बहुत बढ़िया। जलेबी कैसी है? बहुत बढ़िया। चलो भैया लंगर पे कंसंट्रेट करते हैं। सी यू इन अ बिट। इसको 2 दिन में पहली बार ढंग की चाय मिली है, क्योंकि कल की जो ट्रेन थी उसमें एक बार चाय मिली ठंडी, दूसरी बार चाय मिली जली। अब चाय पी रहे हैं, चाय भी सादा ले रहे हैं। मैं थोड़ा टाइम लेती हूँ क्योंकि मुझे ठंडी करके पीने की आदत है। और इसके बाद हमारा प्लान है कि हम जाकर क्रैश करने वाले हैं। ऐसा मतलब बहुत सिंपल है कि ये चाय नहीं, अगर ठंडी चाय पीनी आदत है, नहीं, इट्स नॉट अ टी। क्या बोले तुम? अच्छा, दूसरी बात, अभी हमारा जाकर प्लान है कि हम जाकर सोने वाले हैं, क्योंकि हम 1:30 बजे उठ गए थे और यहाँ से हम 2-2:30 बजे से हम एंट्री कर चुके थे। अब 7-7:30 हो रहे हैं, तो हम जाकर सोएंगे 2 घंटा, उसके बाद उठकर वापस से विल हिट समवेयर। कितने बज रहे हैं? किसी के तो 12 बज रहे। 2:40 पौने1 हो चुके हैं और अब हम तैयार होके निकल रहे हैं। 2:40 पौने 1 हो चुके हैं। 2:40 नहीं, 12:40 बोला तूने। 2:40 तूने 2:40 बोल दिया कैमरे में। ओह सॉरी। इस वक्त 12:40 हो रहे हैं, पौने 1 बज गए हैं और हम लोग आए थे 8:30 पौने 9 के करीब दर्शन करके, फिर आराम से सोए। अब नहा धो के रेडी होकर निकल रहे हैं। प्लान ऑफ द डे क्या है, जल्दी बताओ। सैर करने निकल रहे हैं, बाहर जा रहे जो हैं, दिख नाश्ता जाएगा देख करेंगे, लेंगे। बलियन वाला बाग जाएंगे और एंड फिर हम जाएंगे पार्टीशन म्यूजियम। तो हाँ, इनको कुछ नहीं पता है, मैं बताऊँ। कुलवंत ढाबा और गुरदास राम के खाना खाने जा रहे हैं। उसके बाद वील प्रोसीड टुवर्ड्स जलियांवाला बाग एंड पार्टीशन म्यूजियम और चक्करकंदी। एनीवन? क्या खाएगा तू मोटू?
मोटू लाला लस्सी एनीवन। ये मुझे सुबह वहाँ पे हरमिंदर साहिब में बैठे बैठे साथ में बनता सुबह 4 बजे मेरे को फैंटा पीने का मन कर रहा है। ये टेस्ट आ गया एकदम से। इसको मुंह में टेस्ट आ गया घंटा का अलग लेवल है भाई इसका। देखो जी देखो जी ये मेरी थाली है, ये मैं हूँ और मेरा फूड टूर हो रहा है। इसके साथ प्याज वाली चटनी, छोले, पटनी कुलचा और आमले का अचार। और आमले का अचार। मज़ा आ गया। चीयर्स। चाय पी के ना वो उतर जाएगी सारी थकान और नींद। मगर मेरी चाय ठंडी होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो ये ठंडी यहाँ से कितनी दूर है पार्टीशन म्यूजियम? तो ये सर्कल है उधर लाल बिल्डिंग है। सही है। राइट में दर्द नहीं हो रही, जिसकी सर्जरी है उसमें कुछ नहीं हो रहा। वो बेचारा लेफ्ट वाला परेशान है, सारा वेट मेरे पे ही दे ही जा रही हो कब से। सारा देख लिया, फर्स्ट फ्लोर पे जाके देखने के लिए रो तो मैं चुकी हूँ और मेरे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, फिर भी ये सेक्लूडेड एरिया है तो मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही हूँ। बट ये पूरा सब कुछ देखने के बाद अभी ये रियलाइज़ हो रहा है कि जो यहाँ पे स्टोरीज हैं, जो यहाँ पे एविडेंसेस हैं, उनको देख के रूम काँप रही है कि कितने खरबों लोगों की मेहनत गई है, इंटेंसिटी। मुझे नहीं पता क्या बोलना चाहिए, मगर जो अभी हमारे पास इंडिपेंडेंस है वो उसकी बहुत बड़ी कीमत है जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता, तो उसको वाइजली इस्तेमाल करना चाहिए ऐसा लग रहा है हमें। ऊपर जाके देखते हैं अभी बाकी। हम पार्टीशन म्यूजियम से निकल गए थे और वहाँ से थोड़ा माहौल ऐसा हो गया था हैवी सा, और अब वापस से हम वॉक करके जा रहे हैं टुवर्ड्स जलियांवाला बाग। ये सब खाई नहीं रहे। मतलब यार ये तो मुझे व्लॉग करना भी सही नहीं लग रहा है। देख रहे हो ये पंजाब के खाने का, पंजाब का खाना मक्खन से भरा हुआ है। तो हम जीजू के घर आए हैं और गोपी भैया हमको लेके आए हैं। सब हमारे बहुत अच्छे से खातिरदारी कर रहे हैं। फुल फील आ रही है हमको अमृतसरी खाने की। तो हमने सुबह अमृतसरी कुलचा खाया था और अब सरसों का साग। तो लेट्स डू व्हाट पंजाबीज डू, ईट लॉट्स ऑफ घी, मक्खन, टेस्टी खाना। अब हम रूम टूर कर रहे हैं, जीजू का रूम टूर नहीं, हाउस टूर रादर, महल टूर आई शुड से। एकदम आ जा मेरे नाम। वेरी गुड। अरे वाह, ये ऐसे वाले घर हम दिल्ली में क्रिएट करते हैं कि फंक्शन कर लेते हैं ऐसे में छोटा सा डेकोरेशन लगा के। ये है एकम, मीट एकम, मीट एकम। ये है एकम जोत, ये है एकम प्रीत। ये देखो ये नमस्ते करे। हाँ भाई गुरु जी फतेह।
सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। कॉफी टू ऑल। काफी टू ऑल। दिल्लियों ही आए, दिल्लियों मिलने ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। गुस्सा है भाई, ऐसा ना करो, डर लगता है। ओए वाओ, इधर आ जाओ। इधर मेरे पास गया। बस बस मेरा हो गया। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਚ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਚ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ, दिल्ली उपले बोल दें, ਦਿੱਲੀ ਚ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ, उपले ਯੂਪੀ ਚ ਟੱਕਲੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। हाँ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਕਹਿੰਦੇ साढ़े तो उपले कहते हैं। चलो जी, साडा हो गया तू अगे फुल देसी टूर। शहर वालों को ना ऐसे ऐसे इसी में इसका चीप थ्रिल हो जाता है। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਬੇਲਾ? क्या बना था अस्तबल। ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਗੋੜਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿया। मैं पहले नहीं सुना। एक कम मेरे को दिखाओ, आपकी गाड़ी कहाँ है? यही है, ये एक कम है और ये इसकी गाड़ी है। आगे भैया जलेबा लेके। मतलब हमारे अच्छे मजे कराए, आप कराओ। थैंक यू भैया जी। हाँ बढ़िया एकदम, बहुत मेरी अच्छे जितने दिन से ख्वाहिश चल रही थी जब से अमृतसर आई हूँ। अरे हाँ हाँ भैया आप तो सब ले आए, मैं तो एक एक सोच रही थी। मजे आ गए। ये है छोटे गुलाब जामुन, अब तो चलो ये ये शुरुआत बड़े हो गुलाब गई, जामुन, अब घूमना ये निकला है करेंगे और जैसे ही आओगे जलेबी। आपके साथ नेक्स्ट टूर बनाएंगे। एंड जो क्रंच है ना इस जलेबी की, ओ माय गॉड। शुगर रश हो गया। आई वांट शुगर। होटल जलेबी खा के मजा आ गया। क्या हो रहा है यहाँ पे? हाई ऑन शुगर। एक हमने ना कुछ सोचा है, सोच के ही उसको इतनी हंसी आ रही है, मुंह से ही नहीं निकल रहा। दसो साला फिर वो करता है मैंने। देखा, यही तो बात है। धीरे धीरे बोल, धीरे बात कर रहे हैं। कोई नहीं चल पाऊंगा। मेरे डब्बे खाने की बारी। पागल, ये पागल हो गए। मुझे नहीं पता है क्या हो रहा है। मेरे दोस्त सॉरी, मैं इन्हें नहीं जानती। अरे यार ये तो सच में ऐसे बिहेव कर रहे थे, पी लियो। मीठा एक्ट कर गए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम सब रेडी हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। अब 12 बज रहे हैं इस वक्त और करीब चेकआउट का समय आ चुका है। ये दोनों पैक कर रहे हैं। हम लोग अभी चेकआउट करके क्लोक रूम में अपना सामान रखवा के फिर जाएंगे बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा जी, वहाँ पे मत्था टेकेंगे और फिर शॉपिंग करेंगे। आ गया आ गया आ गया। हंस रहा है, सही लग रहा है। It's different. It's very different. Turns out to be this one मीठे आलू। गुजरात की याद दिला दी। हाँ जी, तो इतना तो पता है पंजाबियों को खाना बड़ा होता है, क्वांटिटी बड़ी होती है, साइज बड़ा होता है, दिल भी बड़ा होता है। मगर इनके इतने बड़े ऑटो कि हम तीनों इतनी बड़ी एक ही चीज पे समा गए, वो भी खुले खुले। लेकिन जा ऑटो। तो अभी हम बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा जी, शहीदी गुरुद्वारा, बाबा दीप सिंह जी का गुरुद्वारा देख के आ रहे हैं, मत्था टेक के आ रहे हैं। ऐसे ही मेरे अंदर की हड्डियां हिलती है, घुटने की दर्द दर्द दर्द। ये हटाओ, मैंने नहीं इतना सारा खाया। क्या बोलना है? लाइक में लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर। अभी मैं ऐसे ही एंडिंग कर रही हूँ। लाइफ में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। लाइक बोले यार, क्या तूने बोला लाइफ में लाइक So everybody, it's okay, it's okay.